आप खुद आइएगा, अपनी जगह अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव मत भेजिएगा। ये एक मीटिंग नोटिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने निकाला। उन्होंने कहा कि मैंने देसा इलाके का दौरा करना है और इस देसा इलाके के दौरे के लिए, दौरे के दौरान मुझे ये ऑफिसर वहां पर चाहिए। अब जब ये मीटिंग नोटिस उन्होंने सर्कुलेट किया, वहां ब्रैकेट में उन्होंने लिखा नो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड। अब इस नो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड से वहां के डीडीसी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान हैं, उन्होंने यह अखज कर लिया कि डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पॉल महाजन ने यह कहा है कि डीडीसी कोई भी इस मीटिंग में आएगा नहीं। हालांकि अगर आप पूरा लिस्ट पढ़ेंगे, इसमें कहीं डीडीसीओ को न्योता नहीं दिया गया है, किसी पंचायत के अफसर को नहीं बुलाया गया है, किसी पंचायत के पंच या सरपंच को वहां हाजिर होने के लिए नहीं बुलाया गया है। जब मैंने जिला प्रशासन से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि वो तो वहां मौके पर मौजूद ही होंगे, उनको दावत देने की क्या जरूरत है। हम जब किसी जगह जाएंगे तो बातचीत तो इन्हीं तमाम लोगों से होनी है। लेकिन इस देसा इलाके के डीडीसी के लिए कोई अलग से चिट्ठी निकली हो, इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है। हालांकि मैंने डीडीसी डोडा, और माफ कीजिएगा डोडा के जो डीडीसी हैं, उनके कुछ मेंबरान से बात की तो उन्होंने ये शिकायत की कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा को लेकर उन्होंने ये कहा कि जी यहां देखिए, उन्होंने लिखा है नो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड। इसका मतलब वो हमारे लिए कह रहे हैं कि डीडीसी के जो मेंबरान हैं वो मेंबरान इसमें नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद डोडा के प्रशासन ने स्ट्रेट लाइन से संपर्क किया और यह कहा कि कल जो आपने खबर की, उस खबर में आपने एक गलत इंफॉर्मेशन दी है। आपने डीडीसी डोडा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के बीच में जो इस समय तनाव बना हुआ है, आपने उस तनाव को और बढ़ाया है। और उन्होंने यह भी कहा कि आपने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद मैंने जब इसको दोबारा से नोटिस को पढ़ा तो मुझे यह लगा कि इंफॉर्मेशन हमने किस बुनियाद पर दी। जो वहां जिले के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हैं, उनका क्लेम है कि डीडीसी डोडा ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर नहीं बुलाया। ये उनकी रीडिंग थी मीटिंग के नोटिस की कि भाई इसका मतलब यह है कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं आएगा। लेकिन अब डीडीसी डोडा के दफ्तर से और उनके वहां काम करने वाले कर्मचारियों के यहां से समाचार यह मिला है कि जनाब ये नो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि नो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड का मतलब यह कि जब भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा किसी जगह दौरा करने जाते हैं, अक्सर और बेशतर यह देखने को मिलता है कि अगर उन्होंने सीएमओ डोडा को बुलाया है तो वो खुद नहीं आएंगे, अपनी जगह किसी को भेज देंगे। अगर उन्होंने एससी पीडब्ल्यूडी सर्कल डोडा को बुलाया है, वो खुद नहीं आएंगे, किसी को भेज देंगे। अगर प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाया है, वो खुद नहीं आएंगे, किसी को भेजेंगे। अब क्यों नहीं आएंगे? अक्सर और बेशतर यह होता है कि अफसर यह कहता है कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, या मैं स्टेशन पर नहीं हूं, स्टेशन से बाहर हूं, हमारी कोई मीटिंग चल रही है, विभाग की कोई मीटिंग होने जा रही है। इन कारणों से लोग जो हैं, डीडीसी डोडा अगर इसी दौरे पर गए हैं, वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं। इस चीज को रोकने के लिए कि ये लोग खिसके ना, और जब मैं दौरे पर हूं और वहां ऑन द स्पॉट जो लोगों की परेशानियां, दिक्कतें हों, उनको सुना भी जाए और सीनियर अफसर खुद मौजूद रहेगा, उसके सामने उनका निपटारा भी हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने अपने मीटिंग नोटिस में यह कहा है कि मैं जब देसा एरिया का चक्कर लगाने जाऊंगा तो किसी रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह कि डीसी डोडा को कहीं अनुभव जरूर हुआ है कि वो किसी इलाके के दौरे पर गए हैं और उन्होंने बुलाया होगा किसी एक्शन को, उसने भेज दिया होगा जेई, उन्होंने बुलाया होगा मेडिकल अफसर को, उसकी जगह कोई डॉक्टर आ गया होगा, उन्होंने बुलाया होगा सीएमओ को, सीएमओ ने अपने दफ्तर से किसी आदमी को भेजा होगा। अब अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कितने नॉन सीरियस हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाकी अफसरान, कि जब भी डिप्टी कमिश्नर किसी दौरे पर जाते हैं और इनको वहां मौजूद होने के लिए कहते हैं तो ये वहां मौजूद नहीं रहते हैं। उसके नतीजे में जो लोगों की शिकायतें हैं उनका एक अंबार जमा हो जाता है। वो डीसी से बड़ी उम्मीद और तवक्का रखते हैं, लेकिन लाइन डिपार्टमेंट के अफसर के वहां ना होने के कारण उस मसले का एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्या किया जा सकता है,
और क्या ग्राउंड पर डायरेक्शन देने की जरूरत है, वो सब चीजें रह जाती हैं। और अब आप ये भी समझिए, जब एससी जाएंगे पीडब्ल्यूडी सर्कल डोडा के, तो उनके साथ एक्सीएन, एडब्ल्यू, एई, जेई, ये तो साथ जाएंगे। जहां बड़े साहब गए वहां पीछे पीछे छोटे साहब भी चले जाएंगे। इसी तरीके से सीएमओ डोडा अगर जाएंगे तो 2-3 डॉक्टरों का अमला लेकर वहां पहुंचेंगे। असिस्टेंट नोडल अफसर एनआरएलएम जाएंगे तो वो भी 2-4-5 अफसरों को लेकर जाएंगे। तो ये जो मीटिंग का नोटिस है, इस मीटिंग के नोटिस को लेकर डीडीसी के मेंबरान जिनसे स्ट्रेट लाइन की बातचीत हुई है, ऑन रिकॉर्ड बातचीत हुई है, उन लोगों ने ये शिकायत की। उन्होंने कहा जनाब ये जो ऑर्डर निकाला गया है इसमें यह कहा गया है कि आप लोग नहीं आएंगे, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का यह कहना है कि जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का ऐसा कोई मसला ही नहीं है, यह मसला केवल और केवल ऑफिसर्स तक महदूद है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा देसा इलाके के दौरे पर जा रहे हैं और उस दौरे पर जब वो जा रहे हैं तो वो चाहते हैं लाइन डिपार्टमेंटों के तमाम अफसर वहां पर मौजूद होने चाहिए। सीनियर अफसर मौके पर मौजूद होंगे तो जो भी डायरेक्शंस दी जाएंगी उनकी एग्जीक्यूशन में आसानी होगी। अब ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन को अगर शो कॉज नोटिस निकालना पड़ा, उसकी खबर डेली एक्सेसियल के पहले पन्ने पर अगर आई, तो यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दुखद है। दुखद इसलिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों को मजबूत करना, इन्हें वाइब्रेंट बनाना, इन्हें ताकत देना और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को के मुताबिक कामकाज को प्लान करना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के कामकाज को प्लान करना और पंचायतों के कामकाज को प्लान करना, यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। क्योंकि अगर जिला प्रशासन इन्हें इंपॉर्टेंस देगा, जिला प्रशासन इनकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, तभी जाकर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलें भी वाइब्रेंसी के साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। लेकिन अगर जिला प्रशासन इनको गंभीरता के साथ नहीं लेगा और एडीडीसी लेवल का ऑफिसर भी इनकी बात मानेगा नहीं मानेगा, वो मैंने आपको कहा कि सारी चीजें इस तरह की हैं कि जिनकी जब तक पड़ताल ना हो तब तक कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन अगर डीडीसी मजबूर हुए हैं चेयरपर्सन चिट्ठी लिखने पर, शोकॉज नोटिस निकालने पर, तो वो गंभीर मामला है। और जिला प्रशासन के अफसरों को भी एक बात समझनी चाहिए कि आप राजनीतिक तौर पर कितने भी ताकतवर हो, राजनीतिक तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके पीछे क्यों ना खड़ी हो, कोई संगठन आपके पीछे क्यों ना खड़ा हो, आपको डिलीवर नहीं करना ग्राउंड पर, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आप ना भी डिलीवर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीडीसी डिलीवर करता है आपके थ्रू। डीडीसी की भी जिम्मेदारी ये बनती है कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, जैसे मैंने आपको कहा जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी कहते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। क्योंकि रहने जिला का अफसर तो वही है, काम सारे आपने उसी के जरिए कराने हैं। तो जहां जिला के कमिश्नर को यह भी समझना है कि जितनी सूझबूझ और जितनी अक्ल और जो जितनी दानिश आपके पास है, उतनी ही सूझबूझ, उतनी ही अक्ल जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी होती है। उनका अगर कोई सुझाव है उसका आदर मान करना भी डीडीसी की जिम्मेदारी है। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कोई अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा ना हो, इसको भी इंश्योर करना डीडीसी की जिम्मेदारी है। अब अगर आप पंचायती राज के कानून को देखेंगे, कल भी हमने आपको बताया कि पंचायती राज के कानून में ताकतें जरूर डीडीसी चेयरपर्सन के पास हैं, लेकिन शोकॉज नोटिस निकालना या किसी ऑफिसर को समन तो कर सकते हैं, लेकिन शोकॉज नोटिस निकालने के लिए कोई क्लियरली विदाउट एम्बिग्यूटी वाला कोई ऑर्डर हो, ऐसा कुछ वहां पर कानून में नहीं मिलता। तो अब साफ तौर पर यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मीटिंग का जो नोटिस निकाला गया है, इसमें नो रिप्रेजेंटेटिव के कारण जो डीडीसी और डीसी के बीच में तनातनी हुई है, जिला प्रशासन का यह कहना है कि ये नो रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी के लिए नहीं, बल्कि ये नो रिप्रेजेंटेटिव जो है उन तमाम लाइन डिपार्टमेंट के अफसरों के लिए है जो अक्सर और बेशतर जूनियर अफसरों को भेजते हैं और खुद बहाना बनाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे रहते हैं और दूर दराज के इलाकों में डीसी साहब फिरते रहते हैं और ये बाकी साहिबान जो हैं ये अपने घरों में रहते हैं, ये ऊपर वाले इलाकों में जाने से परहेज करते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्डर इशू किया गया, ये जिला प्रशासन का कहना है। तो दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि डीडीसी और डीसी के बीच में जो इस समय का वहां गतिरोध बना हुआ है, वो भी आप जानते हैं, शो कॉज नोटिस निकला। अब जो कुछ इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।